बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 6 वीक स्टार्ट हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और आज जो है हम अब ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल मेमोरी। हमारे जो चैप्टर का नेम है वो है वर्चुअल मेमोरी। आज हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होती क्या है। तो देखें, उसमें हम आज के जो टॉपिक हैं वो देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हमने डिस्कस करने हैं लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन है हमारे पास डिमांड पेजिंग है और सेकंड पे है पेज रिप्लेसमेंट। तो ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जो है वर्चुअल मेमोरी के बारे में जान लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बेसिकली। तो देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वर्चुअल मेमोरी, उसकी डेफिनेशन। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS दैट यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अलाउ अ कंप्यूटर टू कंपनसेट फॉर फिजिकल मेमोरी shortage by temporarily transferring data from random access memory to disk storage। तो इसके कहने का मकसद ये है कि जब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक से ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं, जब वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को ओपन करता है और रैम की जो है शॉर्टेज हो जाती है, जो हमारी मेन मेमोरी है वो कम पड़ जाती है, तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसे हम हार्ड डिस्क का नाम देते हैं, वहाँ से कुछ पोर्शन उठाया जाता है और उस पोर्शन को एज ए रैम यूज़ किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी। तो बेसिकली होता इसलिए है कि जब हमारी जो मेन मेमोरी है रैम वो जो है उसकी स्पेस जो है कम हो जाती है, क्योंकि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जब ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करता है तो वो फिर कुछ पोर्शन जो है वहाँ से उठाता है, ऑटोमेटिकली मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और स्टोरेज जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ से कुछ पोर्शन उठा के एज ए रैम यूज़ कर रहा होता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। तो देखें, यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ये देखें, कंप्यूटर मेमोरी वर्चुअल एड्रेस, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ट्रांसलेशन होगी उसकी, और फिज़िकल एड्रेस उसका बनेगा तो वो मेन मेमोरी में जाएगा डेफिनेटली। तो अब जब उस मेन मेमोरी की जो है स्पेस कम हो जाएगी तो देखें वर्चुअल मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी लार्ज है उसमें से कुछ पोर्शन उठा के उसने एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज़ किया है, और ये एज ए रैम यूज़ हो रहा है। कैशे मेमोरी इस्तेमाल है और फास्ट है, यानी हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ से हम 1 GB 2 GB 3 GB जितनी हमें रिक्वायर होती है उतना यानी वो पोर्शन उठा के एज ए रैम यूज़ किया जा रहा होता है। उसको वर्चुअल मेमोरी का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो देखें जी, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या है? बेसिकली नाम से ही ये जाहिर कर रहा है कि डिमांड पेजिंग क्या होता है। डिमांड पेज फॉलो द पेज शुड ओनली बी ब्रॉट इन टू मेमोरी इफ़ द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस डिमांड देम। कि जब कोई प्रोसेस है किसी पेज की डिमांड करता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो ये डिमांड पेजिंग से जाना जाता है। यानी जो पेज उसको रिक्वायर होता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो उसकी डिमांड करता है कि ये पेज मुझे रिक्वायर है, तो इस वजह से ये डिमांड पेजिंग जो है। दिस इज ऑफ्टन रेफर टू अ लेजी एवेल्यूशन एज ओनली दोज पेज डिमांडेड बाय द प्रोसेसेस आर स्वेप्ट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। तो इसमें ये ऐसे समझ लें कि एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, कि क्योंकि इसमें होता ऐसे है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारे पेज स्टोर होते हैं उनको यानी ये स्वैप इन करता है, स्वैप आउट करता है। जो पेज स्वैप इन होगा वो मेन मेमोरी में आ जाएगा, और स्वैप आउट जो होगा वो जाके सेकेंडरी पे स्टोर हो जाएगा। तो ये इस हवाले से जो है डिमांड पेजिंग। कॉन्ट्रास्ट दिस इज प्योर स्वैपिंग, यानी ये एक स्लो प्योर कोर स्वैपिंग भी आप बोल सकते हैं। स्वैप बेसिकली होता ही है कि एक पेज को जो है मेमोरी में लेकर आना और जो दूसरा है उसको जाके वहाँ स्टोर करवाना, ये स्वैपिंग होता है कि एक पेज को ले आना और दूसरे को भेज देना। वेयर मेमोरी और प्रोसेस स्वैप फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टार्टअप। तो ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है उस टाइम, जब एक प्रोसेस ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूट हो रहा है मेन मेमोरी में और एक न्यू प्रोसेस आता है, तो डेफिनेटली उस ओल्ड प्रोसेस को जो है स्टोरेज पे स्टोर करवा देगा, और जो न्यू प्रोसेस है उसको स्वैप इन करके जो है मेमोरी में ले आएगा और उस पर फर्दर जो है प्रोसेस किया जाएगा। तो ये डिमांड पेजिंग इस हवाले से की जाती है। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस पेज, यानी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है प्रोसेस, द फॉलोइंग स्टेप
तो ये कुछ स्टेप हैं। अटेम्प्ट टू एक्सेस पेज, कोशिश करता है। इफ़ पेज वैलिड, अगर वैलिड है तो वो क्या करेगा, देन कंटिन्यू प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन नॉर्मल, तो नॉर्मली जो है इंस्ट्रक्शन हमारी जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। और अगर पेज नहीं इनवैलिड है, इफ पेज इनवैलिड देन पेज फॉल्ट ट्रैप, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास पेज फॉल्ट आ जाएगा। जब वो पेज ही नहीं है जो जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो पेज फॉल्ट में फिर काउंट होगा। चेक इफ द मेमोरी रेफरेंस इज अ वैलिड रेफरेंस टू लोकेशन सेकेंडरी मेमोरी, इफ नॉट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। और ये भी देखा जाता है कि जिस स्टोरेज को एक्सेस किया जा रहा है वहाँ से मतलब वो वैलिड है या नहीं है, स्टोरेज में है भी सही या नहीं। अगर नहीं है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, इलीगल मेमोरी एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी में है ही नहीं तो हम इलीगल मेमोरी को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे होते हैं। अदरवाइज वी हैव पेज इन द रिक्वायर्ड पेज, और अगर वहाँ उस स्टोरेज में है तो हमारा जो पेज है वो हमें मिल जाता है। स्केड्यूल डिस्क ऑपरेशन टू रीड डिजायर पेज इनटू मेन मेमोरी, जो हमारे जो स्केड्यूल किए हुए होते पेज या ऑपरेशन जब वो रिक्वायर होता है तो वो मेन मेमोरी में आ जाता है जब हमें चाहिए होता है। रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप, और यानी जो इंस्ट्रक्शन हमारी इंटरप्ट होती है वो दोबारा से रीस्टार्ट कर दी जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं डिमांड पेजिंग के। नेक्स्ट देखें, ये डायग्राम है, प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम बी है। अब प्रोग्राम ए जो है वो ऑलरेडी जो है हमारे पास मेमोरी में था, मेन मेमोरी में, और एग्जीक्यूट हो रहा था। और प्रोग्राम बी आया और उसने यानी कुछ पेज रिक्वायर किए जो उसको चाहिए थे। तो जो प्रोग्राम ए के जो पेजेस थे वो हमने स्वैप आउट करवा दिए मेन मेमोरी से, और उनको जो है स्टोरेज पे हमने स्टोर करवा दिया। और जो प्रोग्राम बी के जो पेज जो रिक्वायर थे उसको वो स्वैप इन करवा लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कर रहा होता है सारा काम। तो देखें किस तरह से यानी प्रोग्राम ए के जो है पेजेस वो स्वैप आउट हुए हैं और किस तरह से प्रोग्राम बी के जो पेज है वो स्वैप इन हो गए हैं। नेक्स्ट देखें, वर्किंग। First of all, this will fit all the instruction from the physical memory into the logical memory, के physical memory से logical memory में ये fetch करेगा। decode all instruction mean that this will find out which operation has been to perform on the instruction, और ये जो है fetch करने के बाद decode करेगा और बताएगा कि कौन सा operation perform करवाना है। परफॉर्म रिक्वेस्टेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हमने करवाना है वो परफॉर्म होगा। स्टोर द रिजल्ट इनटू द लॉजिकल मेमोरी एंड इफ नीडेड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द फिजिकल मेमोरी। तो जो हमें चाहिए होंगे पेज वो हम मेन मेमोरी में, लॉजिकल मेमोरी में रख लेंगे, और जो नहीं चाहिए उनको हम वापस जो है स्टोरेज पे स्टोर करवा देंगे। तो ये बेसिकली जो है वर्किंग है डिमांड पेजिंग की। मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो है डिमांड पेजिंग में देखते हैं क्या है। स्टेप इन हैंडलिंग पेज फॉल्ट, कि जब पेज फॉल्ट अकर होगा, पेज फॉल्ट कब अकर होगा कि जब वो एक रिक्वेस्ट करेगा पेज की और वो फिजिकल जो है हमारी जो स्टोरेज है वहाँ पर नहीं है, तो पेज फॉल्ट डेफिनेटली अकर होगा। तो उसमें कौन कौन से स्टेप हमने लेने हैं। इफ़ देयर इज अ रेफरेंस टू पेज, फर्स्ट रेफरेंस दैट पेज विल ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पेज फॉल्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लुक्स एट अनदर टेबल टू डिसाइड, तो दूसरा जो पेज टेबल होगा उसमें देखेगा, अगर वहाँ पर है इनवैलिड रेफरेंस है तो अबार्ट कर देगा, जस्ट नॉट इन मेमोरी तो अवेलेबल नहीं है तो अबार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फाइंड फ्री फ्रेम, उसके बाद जो है वो फ्री फ्रेम को फाइंड करेगा। स्वैप पेज इनटू फ्रेम वाइज स्केड्यूल डिस्क ऑपरेशन, तो जो वो फ्री फ्रेम होगा उसमें जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। रीसेट टेबल टू इंडिकेट पेज नाउ इन मेमोरी सेट वैलिडेशन बिट भी, और नया एक पेज टेबल जो है वो क्रिएट किया जाएगा, उसको दोबारा से रीसेट किया जाएगा। रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट काज द पेज फॉल्ट, और उस इंस्ट्रक्शन को दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब मतलब कोई इंस्ट्रक्शन आई, प्रोसेस आया तो उसने डिमांड की पेज की और पेज नहीं था तो पेज फॉल्ट हुआ, और वहाँ स्टोरेज में नहीं है तो उसको अबॉर्ट कर दिया गया। तो दोबारा से उससे क्या किया गया कि एक नया फ्रेम फाइंड किया गया और उस पेज टेबल को दोबारा से रीसेट किया गया, और फिर उस पेज को वहाँ पर स्टोर करवाया गया और इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करवा दिया हमने। देखें यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट, हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है स्टार्ट हो गया। पेज रिप्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेज पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट, ए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम नीडेड टू डिसाइड व्हिच पेज नीड टू बी रिप्लेस्ड व्हेन न्यू पेज कम, कि जब हमारे पास नया पेज आता है तो उस नए पेज को हमने किसके साथ जो है रिप्लेस करना है, ये पेज रिप्लेसमेंट का काम होता है।
तो ऑलरेडी जो है हमारे पास मेमोरी के अंदर 4-5 पेजेस अवेलेबल हैं। तो नया जो हमारा आएगा उस नए को कहाँ पे किसके ऊपर यानी हमने रिप्लेस करवाना है, ये बताता है पेज रिप्लेसमेंट। प्रिवेंट और एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन इंक्लूड पेज रिप्लेसमेंट। तो इसमें हमने दो चीज़ों से बचना होता है, ओवर एलोकेशन से भी बचना होता है और पेज फॉल्ट से भी बचना होता है, और हमने पेज को रिप्लेस भी करवाना होता है। तो इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे देखें जी पेज रिप्लेसमेंट। यूज मॉडिफाइड डर्टी बिट टू रिड्यूस ओवरहेड टू पेज ट्रांसफर ओनली मॉडिफाइड पेज आर रिटर्न टू डेज, कि जो हमारे पेज मॉडिफाई किए गए हैं उनके ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड पे पेज रिप्लेसमेंट कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी। लार्ज वर्चुअल मेमोरी कैन बी प्रोवाइड ऑन स्मॉलर फिजिकल मेमोरी, कि अलग से जो है हम उनको भी स्टोर करवा सकते हैं अलग से, यानी हमारी जो मेमोरी है फिजिकल उस पर भी हम अलग से उनको स्टोर करवा सकते हैं अगर रिप्लेस ना करवाएं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल मेमोरी फॉर प्रोसेस 1, उसमें बी पेज जो है वो स्टोर होना चाह रहा है। फ्रेम देखें अब उसे आई वी बिट मिल गई और वो वहाँ जाके स्टोरेज में बैकएंड स्टोर पे जो है स्टोर हुआ, तो वहाँ पर देखें फिजिकल मेमोरी में उसको मैच किया जा रहा है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो उसको स्टोर करवा देगा, अगर नहीं है तो रिप्लेसमेंट की जाएगी डेफिनेटली। तो ये बेसिकली बता रहा है। तो देखें यहाँ पर नीचे आपको फ्रेम वैलिड इनवैलिड बिट वी आई जो है वो आपको बता रहा है। पेज टेबल फॉर प्रोसेस 2, ऊपर वाला जो है पेज टेबल प्रोसेस फॉर 1 है। लॉजिकल मेमोरी फॉर प्रोसेस 2, तो देखें ये किस तरह से यानी रिप्लेसमेंट हो रही है हमारी बी की। तो आगे जो हमारी फिजिकल मेमोरी है उसमें देखें डी सी एफ एच ए ई यानी ये अवेलेबल हैं, तो उनके साथ ये क्या है पेज को रिप्लेस किया जाएगा बी को। बेसिक पेज रिप्लेसमेंट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर पेज ऑन डिस्क, जो है लोकेशन को फाइंड किया जाएगा। फाइंड फ्री फ्रेम फाइंड किया जाएगा। इफ़ देयर इज़ फ्री फ्रेम यूज इट, उसको यूज़ कर लेगा। इफ़ देयर इज़ नो फ्री फ्रेम यूज़ पेज रिप्लेसमेंट, तो पेज रिप्लेसमेंट जैसे आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि जो है अगर तो फ्रेम फ्री है तो उसको यूज़ कर लेगा, अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसको हम रिप्लेस करेंगे। एल्गोरिदम टू सिलेक्ट विक्टिम फ्रेम, उस विक्टिम फ्रेम को यानी हम एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। राइट विक्टिम फ्रेम टू डिस्क इफ डर्टी, ब्रिंग डिजायर्ड पेज इनटू न्यूली फ्री फ्रेम, अपडेट पेज एंड फ्रेम, और अगर नहीं है तो हाँ हम न्यू जो है एक फ्री फ्रेम लेंगे उसमें स्टोर करवाएंगे और जो हमारा जो पेज टेबल है उसको हम रीसेट करवाएंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस बाय रीस्टार्टिंग, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या है रीस्टार्ट करवा देंगे। ये देखें यहाँ पर फ्रेम वैलिड इनपुट, तो यहाँ पर जो है चेंज टू इनवैलिड रीसेट पेज टेबल, जो हमारा विक्टिम एफ था उसको हमने क्या है यहाँ पर स्वैप आउट विक्टिम पेज और स्वैप डिजायर्ड पेज जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पर लेकर है। तो डेफिनेटली जब हम रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा पेज टेबल है उसको भी हम क्या करेंगे रीसेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 से 4 है, यहाँ पर 1 और 3 है। तो ये हम क्या करेंगे पेज को दोबारा से रीसेट करेंगे और जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करवा देंगे जो विक्टिम पेज है इसको रिप्लेस करने के बाद। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, तो इसमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें देखें क्या है, दिस इज अ सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इन दिस एल्गोरिदम द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ ऑल पेजेस इन द मेमोरी इन अ क्यू, कि क्यू के अंदर यानी उनको रखा जाता है। द ओल्डेस्ट पेज इज इन फ्रंट ऑफ द क्यू, जो ओल्ड पेज होता है वो फ्रंट पे होता है। व्हेन अ पेज नीड टू बी रिप्लेस्ड पेज इन फ्रंट ऑफ द क्यू इज सिलेक्टेड फॉर रिमूवल, कि यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले पेज आएगा वो स्टोर हो जाएगा। जब वो स्टोरेज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो नया पेज आएगा तो जो पहले वाला आया था उसको यानी वो रिप्लेस कर लेगा। जैसे बैंक आप कह सकते हैं कि बैंक में एक क्यू लगा हुआ होता है, तो जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट ही आउट होता है, यानी उसको पहले ही सर्व किया जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि एग्जांपल देता हूँ कि 1 2 3 4 पेजेस हैं, ये स्टोर हो गए हैं, तो सबसे पहले 1 आया था, तो अब जब 5 आएगा तो वो 1 को रिप्लेस कर देगा। ये इस तरह से होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। एग्जांपल है कंसिडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, देखें 130356 विद पेज 3 पेज फ्रेम। तो देखें यहाँ पर किस तरह से यानी 3 पेज फ्रेम है हमारे पास, यानी उसमें 3 एंट्री ही स्टोर करवा सकते हैं हम। तो किस तरह से अब हम रिप्लेस करेंगे, तो देखें बेसिकली यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है
ये देखें तो पहले 1 आया, और देखें ये एक फ्रेम जो आपको नज़र आ रहा है वो 3 पेजेस के लिए है। 1 आया, 1 स्टोर हो गया, 3 आया, वो भी स्टोर हो गया। देखें 1 आया, पहले 1 स्टोर हुआ, फिर 3 स्टोर हुआ, उसके बाद 0 आया। तो ये 3 फ्रेम का जो था बिट का वो क्या है, कंप्लीट हो गया है कि 1 3 0 जो है आए और उन्होंने अपने अपनी जगह ले ली। अब न्यू प्रोसेस हमारे पास 3 आया है, तो देखें 3 ऑलरेडी भी है, ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है यहाँ पेज फॉल्ट अकर होगा। उसने हिट कर दिया उसको क्योंकि वो ऑलरेडी क्यू में है। फिर उसके बाद 5 आएगा, तो 5 देखें वो क्यू में नहीं है, तो वो 5 अब पहले कौन सा आया था, 1 आया था, उसको उसने रिप्लेस किया और उसने क्या है 1 की जगह ले ली। उसके बाद 6 आया, तो 6 भी नहीं है क्यू में, तो उसने 3 को रिप्लेस कर दिया। फिर 3 आया, तो 3 भी नहीं है क्यू में, तो उसने 0 को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह देखें 6 एंट्रीज हमारी जो है इंटर हो गई हैं, और एक जो 3 पे पेज फॉल्ट आया है। तो टोटल देखें पेज फॉल्ट यहाँ पर हमारे पास कितने बन गए, 6। वेल देखते हैं हम ये इस एग्जांपल को अगेन। ये देखें पेज रेफरेंस जो है, ये एरो जो है 1 3 0 3 5 6 एंड 3, ये पेजेस हमारे पास आए। तो 3 बिट फ्रेम है हमारे पास, तो जो पहले आएगा 1 आया तो स्टोर हो गया, 1 के बाद 3 आया स्टोर हो गया, 3 के बाद 0 आया स्टोर हो गया। अब देखिए पेज नंबर न्यू पेज आया है, वो फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। न्यू पेज जब 3 आया तो यहाँ पर देखें 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने 3 को हिट किया। तो जब हिट किया तो डेफिनेटली वो वहाँ पर स्टोर नहीं हुआ। अब 5 जब आया तो उसने, जब 1 पहले आया तो उसको रिप्लेस कर दिया। 6 आया तो उसने जो है 3 के बाद को रिप्लेस किया क्योंकि 3 बाद में आया था, और फिर उसके बाद 3 आया तो उसने 0 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर टोटल पेज फॉल्ट 6 कैसे है, क्योंकि हमारे पास 7 एंट्रीज आई और उन 7 एंट्रीज में से ओनली 1 एंट्रीज यानी एक एंट्री ने हिट किया था। यहाँ पर ये देखें हिट किया है, बाकी सब क्या है मिस हो गया है। तो इसलिए ये टोटल पेज फॉल्ट हमारे पास कितना आया है, 6 आया है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो ये उसका प्रोसेस बता रहा है। इनिशियली ऑल स्लॉट आर एम्प्टी, सो 1 3 0 केम एंड दे एलोकेटेड एम्प्टी स्लॉट पेज 3 फॉल्ट। उसके बाद व्हेन द 3 कमिट आर रेडी इन मेमोरी 0 पेज फॉल्ट। उसके बाद क्या है 5 आया तो उसने क्या है रिप्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद 6 का उसने भी रिप्लेस, यहाँ पर भी एक पेज फॉल्ट हो गया। तो उसके बाद जो फाइनल 3 आया उसने भी रिप्लेस कर दिया 0 को, यहाँ पर भी एक। तो टोटल कितने, पहले 3 पेज फॉल्ट आए थे क्योंकि वो स्टोर हो गए थे आते ही। उसके बाद सिर्फ एक पेज ने हिट किया, ऑलरेडी था, तो वहाँ पर जो है 0 पेज फॉल्ट हुआ। तो 3 पेज फॉल्ट ये लास्ट वाले और 3 पेज फॉल्ट जो स्टार्ट वाले थे, टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गया। तो देखें एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जांपल 2। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है पेजेस आ रहे हैं, इनको अब हमने क्या है 4 पेज फ्रेम में स्टोर करवाना है। तो 4 पेज फ्रेम, पहले 3 पेज फ्रेम था, अब हमारे पास 4 पेज फ्रेम है। तो देखें यहाँ पर, तो इनिशियली जो 7 0 1 और 2 है वो स्टोर हो गया हमारे पास। ये देखें 7 आया, फिर 0, फिर 1 और फिर 2 जो है ये हमारे पास क्या स्टोर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 0, तो 0 ऑलरेडी है, देखें यहाँ पर क्यू में ये 0, तो ये 0 इसको हिट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई पेज फॉल्ट नहीं है। उसके बाद 3 आया तो 3 क्या है नहीं है क्यू में, तो ये मिस हो गया। फिर 0 आया तो 0 ऑलरेडी उसमें है तो उसने हिट कर दिया। 4 है तो मिस हो गया। उसके बाद 2 है तो उसने क्या है वो ऑलरेडी क्यू में है, हिट कर दिया। 3 भी है उसने हिट किया। 0 है वो उसने उसको हिट कर दिया। 3 जो है वो ऑलरेडी है तो हिट कर दिया। 2 है उसने भी हिट कर दिया, और जो 3 है उसने भी क्या हिट कर दिया। तो देखिए मिस कितने हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी टोटल पेज फॉल्ट कितना आया हमारे पास, 6। तो ये प्रोसेस जो है आगे फर्दर जो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो है यही बताया जाएगा कि इनिशियली जो हमारे पास जो 4 पेजेस है वो स्टोर हो गया। उसके बाद जो पेज न्यू पेज आएगा अगर तो क्यू में है वो इसको हिट करेगा, अगर क्यू में नहीं है तो रिप्लेस कर देगा। तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट जो है यही बताया जा रहा है कि इनिशियली जो है स्लॉट उसमें 7 0 1 2 जो है उसमें स्टोर हो गया और 4 पेज फॉल्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद 0 ऑलरेडी था, उसने हिट किया तो कोई पेज फॉल्ट नहीं। 3 आया तो उसने क्या है 7 की जगह ले ली। उसके बाद जो है हमारे पास एक और पेज फॉल्ट हो गया। फिर 0 आया ऑलरेडी है तो नो पेज फॉल्ट। फिर उसके बाद 4 विल टेक्स प्लेस 1 पेज फॉल्ट उसने, यानी यहाँ पर एक पेज फॉल्ट दे दिया।
फिर जो है आगे जो है उन्होंने जितने भी पेजेस है उन्होंने हिट किया और कोई पेज फॉल्ट नहीं, तो टोटल पेज फॉल्ट 1, 2 और 4 कितने हो गए, 6 पेज फॉल्ट हमारे पास। तो ये इस तरह से पेज रिप्लेसमेंट हो रही होती है यहाँ पर। जब एक न्यू पेज आता है तो वो देखते हैं, अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट देखें, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो लीस्ट रिसेंटली यानी जो लास्ट में आया है उसको, यानी अब देखते हैं इन एल्गोरिथम पेज में रिप्लेस विद लीस्ट रिसेंटली यूज। तो ये एग्जांपल है, हम वही लेते हैं 4 पेज फ्रेम वाली। तो देखें इसमें वही सेम ही है कि हमारे पास 7, 0, 1, 2 आया तो वो स्टोर हो गया, 0 आया तो हिट कर दिया, 3 मिस हो गया। फिर जो है हमारे पास जो 0 है उसने हिट किया, 4 मिस हो गया, 2 हिट हुआ, तो आगे सारे जितने भी हिट हैं। तो हेयर LRU है सेम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, सेम उतना ही हमारे पास जो पेज फॉल्ट है 6 है, जितना यहाँ वहाँ पिछले हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में था। तो ये हमारा जो सेकंड एल्गोरिथम है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो है लास्ट में जो है मतलब वो आएगा तो उसको क्या है उसने रिप्लेस करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें हमारे पास ये वही बता रहे हैं प्रोसेस जो है 701 है तो स्टोर हो गया, 4 पेज फॉल्ट हो गया हमारे पास, फिर हिट किया 0 पेज फॉल्ट, फिर 3 रिप्लेस हुआ, 1 पेज फॉल्ट 0 रिप्लेस, उसके बाद जो है 4 जो है वो रिप्लेस हुआ तो 0 1 पेज फॉल्ट, उसके बाद सारे जो है हिट करते गए और रिप्लेस नहीं हुए। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक नया पेज टेबल जो है क्रिएट हो गया था। थ्रैशिंग क्या होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। थ्रैशिंग एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाल्ट हो जाता है, हैंग कंडीशन में चला जाता है। तो इस कंडीशन को क्या है, थ्रैशिंग का नाम दिया जाता है। इन वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज इट्स लॉजिकल स्टोरेज आर मेमोरी इन यूनिट्स कॉल्ड पेज। थ्रैशिंग इज अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव पेज ऑपरेशन आर टेकिंग प्लेस, के यानी जितने हमें चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा यानी एक्सेसिव कर जाते हैं, ज़्यादा पेजेस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम दैट थ्रैशिंग कैन बी परसीव्ड एज इधर वेरी स्लो सिस्टम, यानी सिस्टम को स्लो कर देता है, और वन दैट हैज़ कम टू हाल्ट, और वो हाल्ट कंडीशन में चला जाता है, यानी वो